तीर्थों की रक्षा को लेकर जैन मिलन द्वारा, भारतीय जैन मिलन द्वारा आज मध्याह्न में परम पूज्य गुरुदेव के श्री सानिध्य में तीर्थ रक्षा सम्मेलन का भव्य आयोजन श्री सुधा में अमृत पावन वर्षा योग सभा स्थल पर दोपहर में 2 बजे होने जा रहा है। हम सबका सौभाग्य है, हमें परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, चातुर्मास करने का सौभाग्य मिला और इसी पावन वर्षा योग में अनेक कार्यक्रमों की कड़ी के साथ तीर्थ रक्षा के लिए भारतीय जैन मिलन के संयोजन में राष्ट्रीय अधिवेशन का यह भव्य आयोजन है। देश भर से भारतीय जैन मिलन के प्रतिनिधि आ रहे हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ऋतुराज जी, श्री विजय जी पत्रकार, श्री नरेश जी के नेतृत्व में मंत्री पद के रहते हुए यहाँ यह संयोजन में यह आयोजन हो रहा है। आप सब भी सम्मिलित हों। अमृत सुधा में पावन वर्षा योग सभा स्थल पर पूज्यवर का कुछ ही क्षणों में आगमन होगा और हमें उनकी मंगल दिव्य देशना श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। महानुभाव, हम सबका परम सौभाग्य है, हमें पूज्यवर की छत्र छाया तो मिली ही, नित्य प्रति ऐसे कार्य पूज्यवर की सन्निधि में हो रहे हैं जो कि हमारा सपना था। पूज्यवर कह रहे थे अभी कुछ दिन पूर्व, यदि चातुर्मास हुआ तो क्या तैयारी है। हम लोगों ने वर्षों से भावना बनाई थी ये गंज का मंदिर ऐसा दिव्य जिनालय बने जैसा कि पुण्योदय तीर्थ दादाबाड़ी में परम पूज्य गुरुदेव के श्री सानिध्य में वह भव्य जिनालय बना। ऐसा सौभाग्य हमें मिले, एक दिव्य आसन हो, सैकड़ों लोग एक साथ खड़े होकर भगवान का अभिषेक कर सके, हजारों लोग एक साथ मिलकर प्रभु की दिव्य शांति धारा देख सके। बस उन्हीं सपनों को साकार करने के लिए हम वर्षों से प्रयासरत थे। दर्शनोदय तीर्थ थुवंजी जिसकी परिकल्पना परम पूज्य गुरुदेव के श्री सानिध्य से हम 2001 से निरंतर जाकर कर रहे थे। तीर्थ दर्शनोदय तीर्थ ऐसा बने कि हजारों लोग एक साथ रुकें, तीर्थ की वंदना नवीन रूप में हो, जो चीज वहां नहीं है, चाहे वह नंदीश्वर जिनालय हो, चाहे सहस्त्रकूट जिनालय हो, चाहे वो विशाल जिन मंदिर हो जहाँ पद्मासन प्रभु विराजमान हो। ये सारे सपने हम सजोए हैं सपने अशोकनगर में 1992 में जो विश्व के इतिहास में पहली बार गजरत हुए, ऐसे गजरत महोत्सव का आयोजन हो। हमारा जो शांतिनाथ त्रिकाल चौबीसी पूज्य आर्यका दृढ़मती माता जी जिसे अकृत्रिम चैत्यालय कहा करती थी, आर्यका रत्न विज्ञानमती माता जी कहती थी, एक बार त्रिकाल चौबीसी में आ जाओ, आकर बैठ जाओ तो उठने का मन नहीं होता। निर्यापक श्रवण परम पूज्य नियम सागर जी महाराज ने जहां 8 महीने व्यतीत किए और इतने बड़े अशोकनगर में उन्हें सिर्फ शांति नगर जिनालय ही अच्छा लगता था। वो कहते थे यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे दिव्य जिनालय में बैठे हों। ऐसे त्रिकाल चौबीसी जिनालय का पुनरुद्धार एक नए रूप में आए, हम सबकी भावनाएं हैं और लगातार ये अशोकनगर जैन समाज ये भावना बहा रहा है। हे पूज्यवर, ये सारे कार्य इस चातुर्मास में नहीं हुए तो जीवन में कभी नहीं हो पाते और हमें पूरा विश्वास है कि ये सारे कार्यक्रम निश्चित रूप से होंगे। आज पूज्यवर ने पुनः कृपा बरसाई, महाशांति धारा करने का भक्तों को सौभाग्य मिला। सभी भक्त पूज्यवर के पाद प्रक्षालन में सहभागिता प्रदान करेंगे। सहभागिता प्रदान करने के लिए मैं मुंगावली जैन समाज के निर्वित्तमान महामंत्री हमारे मित्र श्री संजय जी सिंघई को यहाँ बुलाऊंगा। हमारे पुराने शिवरात्रि साथी पूज्यवर के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करें और जिन्हें आज शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वह सभी भक्तों के साथ हमारे प्रतिष्ठा हमारे शास्त्री श्री जय जी शास्त्री को आज महाशांति धारा करने का सौभाग्य अन्य भक्तों के साथ मिला। आप भी पधारें। हमारे दुदेश शोभानी को सौभाग्य मिला महाशांति धारा करने का। आज जय का जन्म दिवस भी है, पधारें, पूज्यवर का आशीष प्राप्त करें और जिन्हें महाशांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वे सभी भक्त आएंगे। हमारे साथी श्री अजित बरोदिया जी, नितिन जी, सौरभ भाई, जिन्हें आज सौभाग्य मिला है उन्हें आप लेकर आएं और दीप प्रज्वलन, चित्र आवरण, शास्त्र भेंट का सौभाग्य प्रदान कराएं। हमारी कमेटी के उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र जी, श्री अजित जी, उन सभी का सम्मान करेंगे। चक्रवर्ती जी पहुंचे, जिन्हें आज सौभाग्य मिला है वह सभी भक्त आएंगे और आचार्य भगवान के
चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर अज्ञान तिमिर का नाश करने वाली ज्ञान ज्योति को प्रज्वलित करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव की हम सब पर महती कृपा रही है। हमारा वर्षों से सपना था गांव मंदिर की निर्माण के बाद ही वर्षों से हमारी कमेटियां, पूर्व की कमेटियों ने बहुत कार्य किया। आज कमेटियां निरंतर कार्य कर रही हैं और गांव मंदिर एक भव्य जिनालय के रूप में यहाँ सामने आ रहा है। उस जिनालय का महामहोत्सव हम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में मनाएं। इन सारे सपनों को लेकर हम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। आज महाशांति धारा करने का सौभाग्य दोनों परिवारों को मिला है। मैं उनसे निवेदन करूंगा वह दीप प्रज्वलन में शामिल हों और अग्रिम पंक्ति में आकर अतिथि दीर्घा में आकर स्थान ग्रहण करें, जहां हमारे चक्रवर्ती जो है और पंचायत कमेटी के पदाधिकारी उनका बहुमान करेंगे। आइए मैं निवेदन करूंगा, हम चलेंगे परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की ओर। आप सबको बता दूं 32वें श्रावक संस्कार शिविर का भव्य आयोजन अशोकनगर में हो रहा है। हजारों भक्त प्रतीक्षा कर रहे हैं। पूज्यवर की संजय जी यहीं विराजेंगे। हजारों भक्त प्रतीक्षा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोलो परम पूज्य ज्ञान शिरोमणि तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्यवर से प्रार्थना। प्रसंग चल रहा है, क्यों नहीं सब कुछ हमारे अनुकूल हो जाता है। प्रतिकूल परिस्थितियां दुनिया में आती ही क्यों हैं? जब दुनिया का रक्षा करने वाला भगवान है तो वो मेरी रक्षा क्यों नहीं करता? पूजाओं से रक्षा होती है तो पूजाएं हम करते हैं, फिर भी संकट क्यों नहीं टलता? भक्तांबर संकट मोचक है, फिर पढ़ने के बाद भी संकट दूर क्यों नहीं होता? अभिषेक शांति धारा से संकट दूर होते हैं तो फिर करने के बाद भी संकट दूर क्यों नहीं हो रहे? गुरुओं के आशीर्वाद से सारे संकट दूर हो जाते हैं, ऐसा सुना है। हम तो हजारों बार आशीर्वाद ले चुके, क्यों नहीं हो रहा है? एक बार नमोकार मंत्र पढ़ने से भी देवता आकाशगामिनी विद्या सिद्ध कर देते हैं। हमने तो करोड़ों विद्याएं पढ़ ली, तो क्यों नहीं हो रहा? एक छोटे से ब्रश से नाक का हार बन रहा है, तो हम जिसे छू रहे हैं वो सोना क्यों नहीं बन रहा? कितने सारे शास्त्रों में भरे हैं उपलब्धियों के सुख के साधन, पग पग पर सुख के साधन भरे पड़े, फिर भी व्यक्ति सुखी नहीं हो पा रहा। विज्ञान लगा है मनुष्य को सुखी करने के लिए, बात एक ही बात, सुखी हो दुनिया, फिर भी दुख बढ़ रहे हैं। भगवान दिन रात पृथ्वी तक उतर आए कि मैं सारी दुनिया को सुखी करूंगा, फिर भी सुखी नहीं कर पाए, बल्कि वे और दुखी हो गए। आए थे काहे के लिए? कि हम दुनिया को सुखी करेंगे। रावण का बहुत आतंक है ना, ऐसा बताते हैं वैष्णव दर्शन में कि रावण का नाश करने के लिए ही
विष्णु जी के रूप ने अवतार लिया था। उधर दशरथ का वचन पूरा, क्योंकि दशरथ ने थोड़ी सी चालबाजी कर ली थी। क्या कर ली थी कि उनके दशरथ जी के कोई संतान नहीं थी, तो किसी गुरु ने कोई यज्ञ बता दिया, तो यज्ञ करके उस यज्ञ में विष्णु जी पधार गए। तो उनका मांग लो दशरथ क्या मांगना चाहते। कभी कभी भगवान भी भक्ति में इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि भक्तों से कुछ भी कह देते हैं। जैसे आप लोग कभी कभी बेटे से हो जाते हैं ना, जैसे दशरथ कैकई से हो गए, तुम लोग कभी बेटों से हो जाते, हम भी हो जाते कई बार शिष्य के। बेटा शिष्य मैं खुश हूँ, मांग ले क्या मांगना है। हाँ, तो भगवान भी खुश हो जाते हैं कि इसने इतनी भक्ति की है तो इसको अपनी इच्छा से मांगने दो। रावण ने इतनी भक्ति की, दे दिया, मांग लो क्या मांग। ऐसे दशरथ जी को कह दिया, बोलो दशरथ जी तुम्हारे यज्ञ से मैं प्रसन्न हूं, मांग लो क्या मांगना। बोले भगवान दे दोगे। अरे कह रहा हूं ना, मान तो सही। बोले आप ही हमारे यहाँ बेटे के रूप में पैदा हो जाना। हो बताओ, भगवान ने कभी नहीं सोची होगी ये दुनिया ऐसी है कि हमारी बाप बन जाए। हाँ, भगवान ने भी सोचा अरे सब मांगेगा, दुनिया मांग लेगी, ये मांग लेगा, हे भगवान आप सदा मेरे सामने रहना, मेरी सहायता करना। लेकिन कल्पना भी नहीं कर सकता कोई कि कोई ये भी मांगने वाला भक्त है जो भगवान को भी बेटा बना ले, भगवान का बाप बनने की बात सोचे। उस समय विष्णु जी थोड़ा सकपका गए कि तुम क्या मांग रहे हो, मेरे बाप बनो, मैं जगत पिता हूं और तू मेरा बाप बनेगा। होता है अप्रत्याशित। जैसे कल परसों कहा था ना कि सब कुछ होकर के भी ताश्री नहीं जानते थे कि अर्जुन कभी मेरे प्राण भी, लेकिन हो गया। ऐसे उन्होंने कहा कि तुम क्या मांग रहे हो। बोले भगवान जो मांगना था मांग लिया, अब देना और नहीं देना। अब रामचंद्र जी कहते ये तो मामला गड़बड़ हो गया। फिर बताते बहुत सोचा समझा, बोले हाँ हाँ मेरा एक काम बाकी है। ये दुनिया में रावण राक्षस है, उसका नाश करने के लिए अवतार लेना ही था, तो चलो दोनों काम हो जाएंगे, इनका भी काम इनका दशरथ का भी काम पूरा हो जाएगा और मेरा भी काम। तो फिर ये सोच करके दिया, नहीं तो पहले तो विचार कर रहे थे कि ऐसे थोड़ी होता, तो भगवान मुझे बाप बनना चाहता है। लेकिन फिर उन्होंने सोचा अवतार तो किसी ना किसी बहाने कोई ना कोई रूप तो धारण करना पड़ेगा। अच्छा है कि दोनों काम हो जाएं, क्यों अपने वचन को वापस लें। बोले तथास्तु, जाओ। हो गया। प्रसंग ये था, दुनिया को सारे लोगों ने सुखी करने का भाव किया, लेकिन सुखी नहीं कर पाया। यहाँ तक कि अवतार पुरुष ने सुखी करने के लिए जन्म लिया, आताताई शक्ति ने उन्हीं को दुखी कर दिया। रामचंद्र जी पे प्रसंग मैंने लिया, रामचंद्र जी सबको सुखी करने आए थे कि नहीं। रावण का आतंक मिट जाए, उन्होंने राम को ही ले लिया। अब भी आ जाइए, आइए, आपको भी नहीं रुलाया तो मेरा नाम भी संसार नहीं। दुखी कर दिया रामचंद्र। दुनिया को सुख देने वाला भी दुखी हो रहा है, दुनिया को संकट दूर करने वाला संकट में पड़ रहा है। दुनिया जिनका नाश करने, वो महापुरुष जिसका नाश करने आए, सामने वाले का ने उन्हीं का नाश करने का संकल्प कर लिया, नाश ही कर दिया था। अब देखो
इतनी बड़ी शक्ति एक राक्षस पापी का नाश करने आई, उस दुराचारी ने उन्हीं का नाश करने की पूरी तैयारी कर ली और कर दिया नाश। यदि रात भर में सुषेण वैद्य नहीं मिलते तो सुबह श्री राम जी क्या करने वाले थे? प्राण त्यागने वाले थे। उन्होंने कह ही दिया था, यदि सुबह तक लक्ष्मण जीवित नहीं हुआ तो मैं भी चले जाते, खत्म हो जाते। यानी इस संसार में इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां आई, वे भी सुखी नहीं कर पाए। बड़े बड़े सब विज्ञान लगा, धर्म शास्त्र भरे पड़े हैं सुखी करने के लिए। इतने बड़े बड़े मंदिर, भगवान को बुलाया मंदिरों में, काहे के लिए बुलाया भगवान? संसार सुखी करने के लिए, और कोई कारण है ही नहीं। भगवान का अभिषेक किस लिए करते हो? सुखी करने के लिए। भगवान को भोग लगाते हो काहे के लिए? हाँ, भगवान को खिलाने नहीं लगाते हो, अपना पेट भरने के लिए लगाते हो, सुखी करने के लिए। इतनी पूजाएं, इतने मंत्र, इतने प्रवचन दे रहे हैं साधु, सुखी करने के लिए। और एक दिन की बात नहीं है, ये कब से चल रहा है कार्यक्रम। संसार को सुखी करने का कार्यक्रम, पूरी ताकतें, महाशक्तियां लगी है। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल का। ये करने के लिए कब सी शक्तियां लगी हैं। हमने तो शास्त्रों में पढ़ा अनादिकाल से। अनंत भगवान, अनंत गुरु, अनंत सज्जन सब लगे हैं, संसार को सुखी कर दूंगा। सब व्यर्थ जा रहे, सब व्यर्थ जा रहे। दिन प्रतिदिन दुख बढ़ते जा रहे हैं, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? इन सबको देखकर लगता है ये संसार को कोई सुखी नहीं कर पाया, तो कई बार मन उदासीन हो जाता है कि अपन क्यों समय खराब करें इसको सुखी करने का। अपना लोटा छानो और चलो अपन तो सुखी बनते हैं, कहता है। जब आप लोग कहीं थक जाते तो यही कहते, भैया मैंने सब करके देख लिया, अब मेरे बस की बात। तो हम लोग भी जब शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, इतने इतने महारथी भी इस संसार को सुखी नहीं कर पाए, तो मन थोड़ा छोटा हो जाता है। मन करता है काहे को सिर से पहाड़ फोड़ रहे हो, इस संसार को कोई सुखी कर नहीं पाएगा। फिर एक करुणा जागती है, चलो कोई काम शायद बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, है ना, अपन जैसे छोटे लोग कर दे। हाँ, कई बार होता है। बड़ी बड़ी दवाइयों से बीमारी दूर नहीं हो तो कहो काली से दूर, छोटी सी दवाई से हो जाए। छोटी सी दवाई, बहुत छोटी सी दवाई, और दवाई से ऐसी लग जाए कि वो बीमारी दूर हो जाए। जैन दर्शन में महावीर स्वामी के पूर्वभाव के जीव को आदिनाथ नहीं सुधार पाए, कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, कुछ नहीं पड़ा। और बाद में जाकर एक सामान्य मुनिराज के मिले, उनने संबोधन दिया, वो सुधर गया, वो महावीर बन गया। बड़े बड़े गुरु नहीं सुधार पाए उन मुनिराज को, एक सूफा फटकने वाले ने कल्याण कर दिया। तो ये मत समझना कि जो काम बड़े बड़ों से नहीं हुआ है वो छोटों से नहीं होगा। कई बार ये अपन भूल करते, अरे भैया अपन किस खेत की मूली है, बड़े बड़े लोगों से काम नहीं हुआ तो अपन क्या कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये दुनिया बड़ी विचित्र है। बड़े बड़े लोगों से काम नहीं होता। बड़े बड़े डॉक्टर जहाँ फेल हो जाते हैं, कहो एक घर का दादी माँ की कोई पुराना नुस्खा हो ना,
हाँ ऐसे हुए, कई केस हुए। छोटे से जसलोक से वापस आ गए बॉम्बे से। दादी माँ ने कहा बेटा सब कर लिया, एक मेरी दवाई कर लो। बस दादी तेरी क्या दवाई है? बोले कुछ नहीं बेटा। बोले तू क्या करेगी, क्या जानती है, MBBS किया क्या? बोले नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, बस मेरा तो एक ही भाव है, थोड़े 4 पत्ते तुलसी के पत्ता उकाल के पी लेना, इससे क्या होगा? बोले कुछ नहीं होगा, पी लेना। और 2-4 दिन पिए, वो तो ठीक होने लगा। हो जाता है। एक बार की घटना है, एक महाराज का बहुत सिर दर्द हुआ। किसका हुआ हम नहीं बताया, हो सकता मैं ही हूं। इतना गजब का हुआ, इतना सारे बड़े, अब साधु के सिर दर्द, डॉक्टर पर डॉक्टर आ गए, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर आए, बहुत बड़े बड़े, एकदम बिल्कुल ओपन सर्जरी करने वाले। एक्सरे हुए, वो MRI होती क्या होती, वो सब किया, कुछ नहीं हुआ। एक भगत आया, बोले महाराज जी हमने सुना है आपका सिर दर्द हो रहा है। तो मैं तू क्या करेगा? बोले महाराज जी अमृतांजन लगा दूं। मैंने पागल हो गया, अमृतांजन? बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो रहे हैं, बड़े। बोले महाराज जी लगा लो। मैंने कुछ नहीं लगाना, भाग यहाँ से। उसको भगा दिया। पर कि इतने बड़े बड़े सर्जन MBBS किए हुए हैं, ये सब माथा फोड़ रहे हैं, कोई कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या करेगा? भगा दिया, भगो तुम यहाँ, समय खराब मत करो। सिर दर्द होता तो थोड़ा चिड़चिड़ापन भी आता है, चल तू यहाँ जा, माथा और माथा खराब मत कर। वो भी जिद्दी था, उन्होंने कहा अमृतांजन तो लगा के रहूंगा। और मैंने कहा तू कमरे में आया तो मैं कमरे से बाहर चला जाऊंगा, क्योंकि और बेफालतू लगा के समय खराब करेगा। उन्होंने कहा ठीक। उसने इंतजार किया रात के 10 बजे का। कभी तो लेटेंगे बाबा जी, और रात में हम लोग मौन हो जाते हैं, और हम उठ के भी नहीं जाएंगे। बस जैसे ही सोए, वो पीछे से चुप से आकर के पूरी शीशी सिर में मर गया, पूरी शीशी। थोड़ी बहुत नहीं, वो इतनी सी होती है, वो कोई बाम होती है, वो बहुत चिन्हनाती है, मूछें बनाई जाती है उस पर, हरी बाम दी है, जो भी लाल हरी। और उसमें पोत के चला गया, और उसने जैसे ही पोता तो थोड़ी सी झपकी आई और नींद आ गई, बहुत जोर से नींद आ गई। सुबह में उठा तो देख रहा हूँ सिर दर्द कहाँ गया। हाथ फिर रहा हूँ कि, तो मैं पूछ रहा हूँ कि भाई, मैं देख रहा हूँ सिर भी है कि नहीं। वो पूरा पसीना पसीना। 3-4 बजे की बात है रात की। अब मैंने कहा इतना पसीना आ रहा है, इतना पसीना क्यों आ गया? ये तो पसीना का समय ही नहीं है। इतना पसीना कि भीग गया पूरा। सुबह उठकर आचार्य जी 5 बजे, आचार्य जी चिंतित थे, बोले क्या करूं, तेरे सिर दर्द? मैंने ठीक हो गया। बोले किससे हो गया, क्या हुआ? आचार्य जी ने इतने सख्ते में पूछा क्या हुआ, किसकी दवाई लगी? मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, रात में एक कोई व्यक्ति ये कर गया। बोले गांव कांख में छोरा, गांव में डिंडोरा। तो कभी हताश नहीं होना। बड़े बड़े पुरुषार्थ करने के बाद भी छोटे से पुरुषार्थ में चूकना नहीं। यदि तुम बहुत बड़े बड़े पुरुषार्थ कर चुके हो और कोई छोटा सा पुरुषार्थ बाकी रह गया, तो उसको चूकना नहीं। शायद कभी कभी वो छोटे पुरुषार्थ से भी बड़े बड़े काम हो जाते हैं। छोटे से कहते हैं ना,
डूबने वाले को बड़ी बड़ी नावें न बचा पाए, लेकिन डूबने वाले को तिनके का सहारा हो जाता। तिनके के सहारे, तिनका कभी बचाएगा लेकिन बचा देता है। ऐसे ही जिंदगी में बहुत बड़े बड़े लोग अपनी जिंदगी में आवे। कभी कभी छोटा व्यक्ति भी, छोटी औषधि भी, छोटा चिंतन भी, छोटा सोच भी हमारी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर देता है। बस इसी नीति के कारण से साधु बार 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 बार, हर साधु बार बार इस संसार को सुखी करने के लिए सिर फोड़ता है। क्या मात इतनी सी नीति है। हर साधु को मालूम है, हर भगवान को मालूम है कि संसार में आज तक जो भी सुखी करने आया वो फेल होके गया, पास होके वो संसार को सुखी नहीं कर पाए। फिर क्यों करते हैं हम लोग? मालूम है फिर क्यों करते हैं? बस एक ही आशा, पता नहीं कौन से वाक्य में, पता नहीं कौन सा मुंह से शब्द निकल जाए और किसी भगत की जिंदगी बदल जाए। पता नहीं कब। बड़े बड़े मंत्र उपदेश जब काम नहीं आते, मनुष्य पर्याय में देखो तो सही कैसे महाराज हैं, मनुष्यों को सुखी नहीं कर पाए, पशुओं को सुखी करने चल पड़े। मनुष्यों को रात्रि भोजन त्याग नहीं करा पाए, जैनियों को, भक्तों को, और सियार लड़ाइयों का रात्रि भोजन त्याग कराया। बड़े बड़े मनुष्यों को, राजा महाराजा को उपदेश दिया तो भी कल्याण नहीं कर पाए, और जंगल में पहुंच गए एक शेर को उपदेश दे रहा है। बताओ, मैंने जब एक कहानी पढ़ी, मैंने कही मुनि महाराज भी कितने पागल होते, किसको उपदेश देने का मन बना लिया। राजा महाराजा ने नहीं मानी, चक्रवर्ती ने नहीं मानी, दुनिया ने नहीं मानी, तो पशु क्या मानेंगे। आज हम लोग कितना अहिंसा का उपदेश दे रहे हैं, फिर भी हिंसाएं हो रही कि नहीं। मनुष्य मनुष्य के मर्डर कर रहा है कि नहीं। पशुओं की तो छोड़ो, मनुष्य मनुष्य को मार रहा है। आए दिन केस पढ़ लेते। हम दुनिया भर की हिंसा से बचाने का प्रयास करते हैं, और किसको बचा रहे महाराज? शेर को। जो शेर हिरण को फाड़ करके खा रहा है, जीवित हिरण को मार करके फाड़ रहा है, लौंच लौंच मांस खा रहा है, वो तड़प रहा है, तो भी जिस शेर को दया नहीं है उसको समझाने के लिए चल पड़े। सिर से पहाड़ फोड़ गए, सिर फूटेगा, सिर वो खा जाएगा सिर। नहीं माने, क्या करे। मैंने जब शुरू में कहानी पढ़ी तो शुरू में लगा कि मैंने कि महाराज जी क्यों जा रहे हो मलबे खिलाने। वो शेर है, वो किसी का मीत वो नहीं जानता महाराज। और जिस दशा में वो क्रोध में है, भूखा है, उस समय तुम उसको क्या संबोधन करोगे। लेकिन महाराज गए। आज मुझे लग रहा है उन्होंने ऐसा क्यों किया, और ये भी जान गए थे कि मारीच का जीव है, इसे ऋषभ देव भी नहीं समझा पाए, इसे ऋषभ देव भी नहीं समझा पाए। वो भी थक गए, सब कर गए, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। बस मुझे लगता है कि आज जो मेरे मन में नीति आ रही है वही नीति आएगी। क्या पता, कभी कभी लोग बड़े बड़े आदमियों से नहीं समझ पाते, हम छोटे से मान जाते हैं। चलो करते हैं प्रयास। और गजब सामान मुनिराज ने जैसे ही शेर को संबोधन किया, शेर संबोधित हो गया और आंखों से आंसू झरने लगे, मुंह में खून है, हाथ खून से सने हैं, हिरण सामने पड़ा है,
और आंखों से अश्रु धारा बह पड़ी मुनिराज के प्रवचन से। मुनिराज भी आश्चर्य, उनके साथ एक और छोटे महाराज थे, वो कहते महाराज क्या बात है, जो तीर्थंकर से नहीं सुधरा, जो उस समय चौथे काल की चरम सीमा शुरुआत थी, उस समय नहीं सुधरा भद्रपरणा में, आज ये क्या हो गया। छोटे महाराज कहते हैं गुरुजी आपके पास इतना बड़ा कोई जादू है जो ऋषभ देव के पास भी नहीं था। तो बड़े महाराज कहते पागल हो गए, भगवान से बड़ा थोड़ी मैं हूं, भगवान के पास तो अनंत शक्ति है, उनके पास तो सब था। बोले महाराज जी मुझे समझ में नहीं आ रही, मुझे तो यही लग रहा है कि जो शक्तियां ऋषभ देव के पास नहीं थी वो गुरुदेव आपके पास है, तभी तो इतना शेर, इतने क्रोध में शेर हो, भूखा हो, उस समय वो जाकर बोले मैंने बात कोई शक्ति नहीं है, बस इतना सा भाव आया कि चलो समझा के देख लेते, मान जाए तो मान जाए, नहीं माने तो अपना क्या बिगड़ता है। कैसी हैं आत्माएं साधु सज्जनों की, कैसे हैं मन। अनंत तीर्थंकर सिर फोड़ चुके हैं संसार को सुखी बनाने के लिए, फिर भी जो साधु आता है वो फिर सिर फोड़ने लग जाता है। जो भगवान आते हैं वो फिर से ही करने लग जाते हैं। बोले क्या उद्देश्य है तुम्हारा? बोले संसार को सुखी बनाना है। हर भगवान से पूछ लेना, एक ही जवाब देंगे। तुम रामचंद्र जी से पूछो कि रावण को क्यों मारना चाहते थे? क्या वो बैकुंठ में जाकर के विष्णु जी को गड़बड़ कर रहा था? नहीं। क्यों मारना चाहते थे? क्योंकि वो संसार को दुख पहुंचा रहा था, दुख पहुंचा रहा था, तो उनके लिए मन बन गया। फिर भी संसार में एक रावण मार के गए, अब कितने रावण हो गए? रामचंद्र जी इसलिए बैठ गए, बोले भैया तुम जानो तुम्हारा रावण जाने, एक रावण को ही मुझे लेने के देने पड़ गए, इतने रावण को मैं कहां से निपटाऊंगा। घर घर लंका, घर घर रावण, इतने राम कहाँ से लाऊं। घर घर कंसा, घर घर मथुरा, इतने श्याम कहाँ से लाऊं। फिर भी मैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे आकर के तुम जैसे पहाड़ों से सिर फोड़ता हूं कि नहीं? नीति मुझे मालूम है कि भैंस के सामने बीन बजाने से कुछ भी होना, फिर भी बजाए जा रहा हूं। इकरान में बजाई, मालूम है कि ज्यादा कुछ नहीं हुआ। बरान में बजाई, फिर बजा रहा हूं, भैंस जो की तुम्हें फिर भी बजा रहा हूं। क्यों? फिर भी बजा रहा हूं। मात कुछ नहीं। हर नीतिकार ने कहा कि तुम ये सोच के हाथ पे हाथ मत रखना कि यहां तो बड़े बड़े लोग फेल हो गए, हम क्यों। पूज्य मानतुंग आचार्य महाराज ने ये बहुत बड़ी डेफिनेशन दी। नीति थी ये कि ये मान के कभी मत सोचना बड़े बड़े लोग फेल हो गए तो मैं किसकी मूली हूं। नहीं, तुम भी प्रयास करो। इतना बड़ा कार्य मैं क्या कर पाऊंगा? नहीं, तुम प्रयास करो, तुम प्रयास करो। प्रयास करने से नहीं चूकना। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर रे इंसान। तुम पुरुषार्थ करो, सफल होगे कि नहीं होगे इस पर विचार मत करो। बस तुम साधु हो
तो तुम्हारा काम है कि प्रयास करना, बस करना है। ये नीति बहुत बड़ी नीति। जैसे हमने 2-3 बार कहा, जानते थे श्री कृष्ण की दुर्योधन मानने वाला, फिर भी कर्तव्य क्या था? प्रयास करो, प्रयास करो। नहीं मानेगा तो ठीक, कोई बात नहीं मानेगा तो कोई बात नहीं। ऐसे ही हम लोग जानते हैं कि तुम नहीं मानोगे, तुम्हें जो करना है वो करोगे, फिर भी प्रतिदिन आकर के बैठ जाता हूं, मैं अपना कर्तव्य करता हूं, शायद कोई मान जाए तो। और होता है। जो उदाहरण मैं दे रहा हूं ये बिल्कुल यथार्थ है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही कोई नहीं मानता हो। बोलो हो, बिल्कुल भी नहीं मानते क्या? अरे महाराज जी मानते, हमेशा के लिए नहीं मानते, लेकिन कुछ देर के लिए तो परिणाम निर्मल, कम से कम प्रवचन सुनते सुनते तो लगने ही लग जाता है कि महाराज सही कह रहे हैं, महाराज सही है और हम गलत हैं। कई बार हो जाता है, रोमांचित हो जाता है व्यक्ति के, नहीं कितना सही बोल रहे हैं, ये सारी कमियां हमारे अंदर हैं जो महाराज बोल रहे हैं। इतना भी आ गया तो बहुत बड़ी चीज है। हम भी प्रयास कर रहे हैं, आगे आने वाले भी मुनि प्रयास करेंगे। उनसे कहना कि देखो तुम अब तुम्हारी क्या यहाँ प्रवास करने, कोई मतलब नहीं महाराज। बोले क्यों? बोले सुधा सागर महाराज तक हो के चले गए तो भी हमें नहीं सुधार पाए, तुम क्या सुधारोगे? तो भी वो महाराज कहेगा ठीक है, वो तो मुझे भी मालूम है, लेकिन मैं एक प्रयास तो करूंगा। जिंदगी में कभी हताश मत होना। छोटा सा भी रास्ता मिलता है तो उस रास्ते को आजमाओ। छोटा सा भी मौका मिलता है तो उस मौके को व्यर्थ में मत जाने दो। छोटा भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में आता है तो उसे आने दो, पता नहीं कब काम आ जाए। ये क्या काम आएगा मेरी समस्याएं बहुत बड़ी बड़ी है। किसी ने कहा भैया मेरा मन है कि मैं तुम्हारे काम आ जाऊं। तू क्या काम आएगी चींटी? तू क्या काम आएगा चूहा? नहीं साहब मैं आज, बोले चल यहाँ से, दिमाग खराब मत कर। मेरी समस्याएं इतनी बड़ी हैं, इतनी बड़ी है कि देवता भी निपटाने में पसीना करेंगे। भगवान की बस की नहीं हो रही। भगवान ने नकार दिया, गुरु ने नकार दिया, देवताओं ने नकार दिया, डॉक्टरों ने नकार दिया, सब ने नकार दिया। अच्छे अच्छे मैंने लोगों को बहुत कर दिया, बड़े बड़े योद्धाओं को बुला दिया, वे भी थक गए, लेकिन मेरी रक्षा नहीं कर पाए, मुझे संकट से दूर नहीं कर पाए। तो शायद मैं कर दूं तो अपन को उस पर हंसी आएगी कि नहीं? जो संकट मेरे भगवान दूर नहीं कर पाए, गुरु दूर नहीं कर पाए, सारे संसार के सारी दुनिया लग गई मेरे संकट दूर, तुम नहीं, वो नहीं कर पाए, तो तू चूहा क्या करेगा? नहीं ललकारना, चूहे की उपेक्षा मत करना। दुनिया में कुछ कार्य ऐसे हैं जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते, छोटे कर लेते। पुराने लोगों ने पढ़ी होगी दूसरी कक्षा में कहानी चूहे की और शेर की। एक बार चूहा कूद गया शेर के ऊपर, शेर ने पकड़ा, क्या है चूहे राम, तूने नींद हराम कर दी, अभी मसल दूंगा। बोले सरकार अब की बार छोड़ दो, कभी मैं तुम्हारे काम आऊंगा। शेर कहता तू मेरे काम आएगा? ना तो खाने के काम का है, इतनी सी चूहा है, कुछ भी काम करे, तू क्या काम है? मैं राजा हूं शेर। नहीं सरकार काम आऊंगा, आप छोड़ तो दो पहले। शेर ने कहा क्या काम आएगा तुम, मार भी नहीं तो मेरा पेट भी नहीं भरने वाला है। छोड़ दिया।
चल यहां जा, पर ये अहंकार मत करना कि तुम तेरे काम आएगा जिंदगी में। हो सका, चले गए। एक दिन सिंह राजा शिकारी के जाल में फंस गए। अब सब बड़े बड़े हाथी आ गए, राजा साहब फंस गए। शेर आ गए। अब शेर भी क्या करें, वो जाली ऐसा था। सारे जंगल के जानवर आ गए, सब हाथ पे हाथ रखे हैं। शेर तड़प रहा है, शेर बंदी में। शेर कह रहा, रे कोई तो निकालो रे, मैं राजा हूं तेरा। कोई कहते, साहब कैसे निकालूं, मैं जितना निकाल रहा हूं तुम और उलझते। वो जाल ऐसा होता है कि उसको उलझ जाता। कई घंटों हो गए। अंत में लोमड़ी आई, बोले देखो क्यों शराब कर रहे हो, इस समय मात्र इनको कोई बचा सकता है राजा साहब को, तो चूहा, उसको बुलाया जाए। तो चूहा तो बिल में बैठा बैठा देख ही रहा था कि इनको निपटने दो। तो जैसे ही सब उसके पहले चूहा, चल इधर राजा साहब को संगर। बोले राजा साहब आप सब बड़े बड़े धुरंधर, जो काम नहीं कर पाए हम इतने छोटे से चूहे क्या करेंगे। लोमड़ी ने सबसे कहा, इसको नाराज मत करो, इसको नाराज मत करो। यदि ये घुस गया बिल में तो राजा साहब मरेंगे। इसको थोड़ा प्रसन्न करो और थोड़ी इसकी प्रशंसा करो। नहीं चूहा, तुम तो चूहे राम हो, तुम ही भगवान हो। जैसे तो चूहा आया, अच्छा इनके ये फंस गए। तो इन्होंने कहा, साहब ये तो हमसे पहले ही कह सके कि चूहा किस काम का है। फंसा हुआ शेर कहता है, मजाक मत कर, निकाल। बोले साहब जब ये बड़े बड़े महारथी नहीं निकाल पाए आपको, तो मैं क्या निकालूंगा। शेर को गिड़वा दिया। अंत में शेर को भी कहना पड़ा, हे चूहे सरकार, हे चूहे राम। बता दे राम आता है, चूहा, ये राम उसी समय का लगा हुआ है। हे चूहे राम, राम है ना भगवान। हाँ देखो, अटके पे चूहे ने अपने आप को भगवान कहलवा दिया। इतना बड़ा क्यों करना पड़ा, क्योंकि तुमने उसको तुच्छ समझा था, ये किस काम का आएगा। अंत में चूहा गया, दांतों से जाल काटा, और शेर, सुन रहे हो रे शेरों, इस दुनिया में कभी भी हो, कैसा भी वक्त आ जाए, घबराना नहीं। छोटा सा भी रास्ता दिख रहा है तो थोड़ी हिम्मत रखना। यदि छोटा सा भी दिन की एक किरण दिख रही है, मान लीजिए डॉक्टर ने कह दिया सूर्य डूबेगा और तुम मर जाओगे, तो भी मेरा कहना है अंतिम सूर्य की अभी डूबा नहीं है, किरण दिख रही है, सनसेट थोड़ी सा दिख रहा है, तब भी आशा रखना अभी भी जीने की अभी भी जीने का उपाय है। शायद एक सेकंड में भी उपाय बदल सकता है। अभी आशा मत छोड़ो। अर्जुन ने जैसे गांडीव धनुष रखा, श्री कृष्ण से क्या बात है, बोले चलो पार्थ, कहाँ चलना है, चलो मधुसूदन, हमारी अर्थी की तैयारी करो। क्योंकि हमने कह दिया था यदि दिन अस्त होते ही जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं शाम को अग्नि प्रवेश। चलो मत, श्री कृष्ण कहते अभी हताश मत हो, अभी सूर्य की लालिमा दिख रही है, सूर्य के पास कुछ बदल दिख रहा है। बोले अब दिख भी जाए बदल, मान लो होगा 2-4 मिनट का सूरज, इतने में क्या कर लेंगे।
उधर जयदत्त अहंकार में आ गया कि आज अर्जुन मरेगा। उस अंतिम सूरज, डूबते हुए सूरज ने मात्र 5 मिनट के लिए नहीं, 5 मिनट के लिए नहीं, 2 मिनट के लिए सूरज दिखा। श्री कृष्ण कहते पार्थ वो सूरज है, ये जयद्रथ है। सूरज ने इसलिए चकमा दिया था कि जयद्रथ उसी अहंकार में वापस बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। महानुभाव, दुश्मन को छोटा मत समझना, छोटा मत समझना। कितने कमजोर दुश्मन हो, छोटा मत समझना। थोड़ा भी समय हो तो भी नहीं समझना। दुश्मन आखिरी 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 बार तक अपना मौका नहीं छोड़ता। आप लोगों ने पिक्चरों में देखा होगा, खलनायक मर गया, गिर गया, यदि थोड़ी भी श्वास है तो वो बार कर देगा। अपन ने सोच लिया तो गया, मर गया, नहीं, थोड़ी सी भी हिम्मत है वो तुम्हारा बाहर कर देगा। दुश्मन को कभी छोटा मत मानता। अंतिम श्वास तक दुश्मन से सावधान रहना। अंतिम बार भी कर सकता है। और तुम भी कभी हिम्मत मत हारना। यदि 1 सेकंड भी अभी बाकी है तो अभी भी आशा की किरण है। हम पुनः उठ सकते हैं, मेरी जिंदगी बन सकती है। 1 सेकंड में बन जाएगी। 1 सेकंड के अंदर बस धनुष आया, तीर छोड़ा, जयद्रथ मर गया, अर्जुन पारी जीत गया। तुम तो 2-2 मिनट में हताश हो जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो। अभी कोई मरने का समय नहीं आया, अभी कोई ऐसा संकट भी नहीं आया। साहस के काम करो, बहुत साहस से हिम्मत लो। कोई काम असंभव नहीं है। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान मुच्चै स्थितम। वहां क्या है? करते क्षमा सुर गुरु कल्पांत काल, वो वाला है। कल्पांत काल पवनोदित नक्र चक्रम को वा तरी तुमल बंबु निधि भुजा। अंत की 2 पंक्तियां महत्वपूर्ण है जो आज के प्रसंग में है। कल्पांत काल पवनोदित नक्र चक्रम। सुनामी लहर से भी कल्पांत काल की लहर बहुत भयानक होती है। ऐसी लहरें उठी हैं और मगरमच्छों से भरा हुआ है समुद्र। कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमूप कस्तान वाने कल्पांत काल पवनोदित नक्र कोवा तरी तुमल बम्बु निधि भुजा। चुनौती दी किसी ने, ऐसे समुद्र, तुम बहुत अपने आप को तैराक मानते हो, बहुत तैराक मानते हो। ऐसी लहरें जिसमें उठ रही हो, मगरमच्छ से भरे हो, क्या ऐसे समुद्र को आप भुजाओं से पार कर सकते हो? अच्छे अच्छे लोग थक गए, पीछे हट गए। मानतुंग आचार्य जो कुछ नहीं कर सकते, कुछ काम के नहीं है। मुनि महाराज वैसे ही हैं, तैर ही नहीं सकते, समुद्र में उतर ही नहीं सकते। महाराज समुद्र में क्या उतरेंगे? समुद्र में उतर नहीं सकते, मगरमच्छों से निपट नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। और मानतुंग आचार्य महाराज खड़े हो गए 5वें श्लोक में, सोहम तथापि तव भक्ति बसान मुनीस कर्तुं स्तवं विगत स प्रीत्यात्म वीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम नाभेति किम निज शिशु। क्या है ये भक्तियों में? ठंडा खून भी खौलने लग जाता है, मरने वाला भी खड़ा हो जाता है। मैं तो कहता हूं ये श्लोक प्रत्येक डिप्रेशन वाले को दे दो। बोला जितने डिप्रेशन में चलेगा ना, सुसाइड, तो सुसाइड करने वाले हैं, इनको मैं यही मंत्र देता हूं।
ये गोली है हमारी। जो जो मरना चाहते हैं, आओ एक गोली खा लो, इसकी 108 बार माला फेर लो, और तुम मरना हो तो मर जाओ। डिप्रेशन का सबसे बड़ा, पूरे भक्तांबर में जो व्यक्ति हताश हो गए, डिप्रेशन हो गए, अब मैं कोई काम का नहीं, मरना चाहता हूं, मैं मर जाऊं तो अच्छा है, क्या करूं, उनको ये श्लोक पढ़ लेना चाहिए। ये दोनों श्लोक एक साथ पढ़ना पड़ेगा, एक नहीं। पहले में तो तुम हताश होगा, को वा तरी तुम्हारे बम्बू, लेकिन दूसरा श्लोक पढ़ो जो मानतुंगाचार्य ने, डिप्रेशन दूर करने का। मन में बिल्कुल तुम, अब मैं क्या करूं, मैं तो थक गया हूं, परेशान हूं, ऐसी दशा आ गई कि रामचंद्र जी जैसी घोषणा कर दी। लेकिन ये सूत्र पढ़ लेना, आप 9 बार पढ़ लेना, और अर्थ भी यदि आ जाए तो अर्थ सहित पढ़ लेना। अर्थ नहीं आए तो जो डिप्रेशन में है, जब भी वो थोड़े ठीक लगे, उनको ये संबोधन दो, उनको विचार दो। जब तुम्हारे मन में आए अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, सामने संकट का पहाड़ टूटा है, सामने दुश्मन बहुत भारी है, उस समय तुम्हें ये 5वें नंबर का श्लोक स्मरण हो जाए तो मेरा कहना मान जाओ, 9 बार नमोकार मन पढ़ना। और जिनको डिप्रेशन की बीमारी है, वे तो इसको फिर नहीं चालू कर दें। मैं प्रवचन में बता दिया, अलग कमरे में पूछने मत आना। मैं सारी जितनी भी मेरे बात है सब प्रवचनों में देते, फिर महाराज जी मुझे क्या करना, कमरों में कभी दूंगा नहीं और प्रवचनों में बताए बिना रहूंगा नहीं। कमरे में दूंगा तो झाड़ा फूकी है, और प्रवचन में दूंगा तो ये करुणा है उपदेश है, क्योंकि व्यक्तिगत दिया जाए तो वो झाड़ा फूकी है, और सार्वजनिक सबके लिए दिया जा रहा है। ये पढ़ो, ये सोचो, तुम अपनी जिंदगी में साहस, विल पावर लाओ। कैसे लोग हो जाते, कैसे साधु हो जाते, विल पावर, कुछ नहीं बिगड़ेगा। 48 सालों में बंद कर दिया, कहाँ से निकलोगे, महाराज हो। 48 सालों में बंद कर दिया गया, कैसे तोड़ोगे बेड़ियां, महाराज हो। बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। साधुओं को आप देखना, यदि सच्चा साधु है, कितने भी सबकी विपत्ति आ जाए, तुम उसके देखने जाना कि देखो आज महाराज की क्या हाल है। आज तो महाराज का चेहरा उतरा हुआ मिलेगा, पक्का है। तुम लोग बहुत चालाक हो, जब कोई बात होगी ना, अपन चलो महाराज बात, देखो आज महाराज का चेहरा उतर गया होगा। हो सकता है करम से हाथ लगा के बैठे हो सकता है, बोल दो ना, आंसू लुढ़का रहे हो, और तुम जाना बात करना, ऐसे संकट की घड़ी में वो खिलखिला करके हंस रहे हो। क्या है, वो भी इंसान हैं, वो भी संकट से डरते हैं, वो भी संकट से बचना चाहते हैं, लेकिन उनको भक्तांबर सिद्ध है कि संकट कोई बड़ा संकट नहीं है। सोहम तथापि तव भक्ति, हे भगवान, मैं तेरी भक्ति के माध्यम से ये पार हो जाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मेरा, क्योंकि मेरे पास तेरी भक्ति है। नमो रिहंताणम शब्द भी तुम्हारे पास है, तब तक तुम अपने आप की हिम्मत मत हारना। मात नमो का पूरा नमोकार मंत्र भूल गए, मान ली नमो रिहंताणम आ रहा है, चलो और छोटा करता हूं, ये भी मुंह से नहीं निकल रहा है, ये भी नहीं उच्चारण हो रहा है। ओम ओम, आप ओम भी बोल दोगे तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा, संकट से पार हो जाएगा। हतोत्साहित मत हो, चाहे छोटी सी जिंदगी बचे, छोटी सी जिंदगी बचे, उसमें भी कल्याण हो जाता है।
चाहे छोटा सा मौका मिले, चाहे छोटा सा व्यक्ति मिले, अपनी जिंदगी में यदि छोटा भी व्यक्ति आवे तो उसको अहंकार से ठुकराना नहीं, और छोटा भी दुश्मन आ जाए तो अहंकार में जाना नहीं। क्या करेगा ये? बड़े बड़े लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, ये क्या करेगा? सुनो, नीति कहती है हाथी को एक चींटी पछाड़ देती है। कहते हैं लोग, हाथी कितना बड़ा है? एक चींटी, चींटी कितनी छोटी सी है, वो चींटी हाथी को मार देती है। ये दुनिया ऐसी है। दुश्मन को मत समझो कि ये चींटी है, वो चींटी तुम्हारी हाथी जैसी ताकत को भी खत्म कर सकती है। और उपकारी को मत मानो कि ये उपकारी छोटा है, इससे क्या होगा? चूहा जैसा छोटा आदमी भी जिंदगी में काम आ जाता है। तो छोटा सा भी उपकार मिले, छोटा सा भी मंत्र मिले, ओम भी मिले तो ओम बोल दो, ओम बोल दो। बस इतने में भी तुम्हारे बड़े बड़े काम जो नमोकार मन से नहीं हुए वो हो सकता है ओम बोलने से। जिस समय हम ओम बोल रहे थे उसी समय आयु का बंद हो रहा था। लो साहब, देवायु का बंद हो गया, क्योंकि जिस समय ओम शब्द मुंह से निकल रहा हो, समझ लेना सदगति निश्चित है, सदायु निश्चित, क्योंकि ओम बोल रहा है। ओम, बस मरने के पहले यदि उसने अंतिम ओम बोल दिया हो तो आंख बंद करके कहना इसकी सदगति ही हुई है। जिंदगी में इसने कुछ नहीं किया, जिंदगी में इसने कुछ नहीं किया, मंदिर नहीं गया, नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा, कुछ नहीं किया, लेकिन अंत में मर रहा था ओम, इतना बोल के मर गया। इतना बोल के तो भी उसकी कहाँ गति हुई? नियम से मानना सदगति, क्योंकि दुर्गति वाला मरते समय, और ये भी ध्यान रखना, जिंदगी भर धर्म करने वाला व्यक्ति अंत में ओम भी नहीं बोल पाता, संदेह है। और अंत में ओम शब्द, कितना छोटा सा शब्द है ओम, लेकिन बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए छोटा भी मौका मिले मत समझना ये छोटा है, बहुत बड़ी शक्ति है। आशा रखो, दुश्मन कितना भी हीन छोटा हो, सावधान रहो, सावधान रहो। ये विल पावर बनाने की नीतियां हैं, वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरा सिर बहुत छोटा है और इन संसारी रूपी पहाड़ से पहाड़ को फोड़ने का प्रयास करता हूं, आ जाता हूं। कल नहीं सुधरे, चलो आज सुधर जाएंगे। कल नहीं सुधरे, हताश मत हो, हताश मत हो, प्रयास करते रहो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। करो, प्रयास करो। तुम जब तीर्थंकर प्रयास कर गए, वो सफल नहीं हो पाए, छोड़ो उनकी बातें, तुम अपना प्रयास करो। हर युग में साधु जन्मता है, फिर प्रयास करता है, फिर प्रयास करता है, शायद और हो भी जाता है, हो भी जाता है। और इसकी स्थिति ऐसी बन जाती है, निकल आता है। नहीं तो तुम लोगों से पैसा निकलवाना, महाराज यहां कोई नहीं है। जब मैं चतुर्मास के पहले आ रहा था, बोले महाराज जी वहां कोई कलश लेने वाले नहीं मिलेंगे। यही विजय भी था, बोले एक एक 100 कलश वाले तो महाराज संभावना है, लेकिन आपका रिकॉर्ड तो 500 कलश वाला है। ये तो अशोक नगर में संभव ही नहीं है।
वो नदी पार कर रहे थे तो मैं वहीं बैठा था, तो मैंने काय को ले जा रहे इतने संकट में। वो कौन सी नदी थी जो वहाँ बाढ़, सिंध नदी, वहाँ बैठे थे तो बैठे मैंने काय को परेशान कर रहे हो रे, तुम लोगों की बस की मस्की तो कुछ है नहीं। और आजकल हमारा स्टेटस, हाँ, से मेरी कंपनी का शेयर तुम लोग नहीं खरीद पाओगे, काय को परेशान हो रहे हो। तो ये लोग, हाँ महाराज बात तो सही कह रहे। इन लोगों ने कहा बात तो सही कह रहे। आखिरी दिन तक इन्होंने नहीं कहा कि आप चिंता मत करो, अशोकनगर भी पिछले चतुर्मास का रिकॉर्ड तोड़ेगा। और मेरा भाव यही था कि चलो प्रयास करते हैं। अशोकनगर आ गया तब भी नहीं, चलो अभी कितने दिन दे बाकी थे चतुर्मास में, कल की बाकी है महाराज। अब क्या शाम को आ गया, बोले महाराज जी अब कल तो स्टाफ नहीं है कोई, तो मैंने अभी तक तो मेरे पास नाम नहीं आया। अब मुझे आशा थी जिसके बीच में रात है फिर कल की क्या बात है। सारी दुनिया ने देखा, एक नहीं दो चक्रवर्ती मिले। दस्तूर था कि एक ही मिल जाए तो, लेकिन एक नहीं दो चक्रवर्ती मिले। कौन कहता है कि कोशिश करने वालों की हार होती है, कोशिश करने वालों की हार होती है। अंतिम श्वास तक अपन को आशा रखना है, बहुत बड़ी चीज। और उसी के परिणाम अब मेरे मन में भाव आया, क्यों ऐसा सब नहीं हो रहा है। इतनी महा शक्तियां प्रयास किया, फिर क्यों संसार सुखी नहीं हो रहा है। तो मेरे अंदर एक गरूर कहो, अहंकार कहो, या भक्ति कहो, या करुणा कहो, या तुम्हारे प्रति वात्सल्य कहो, या मेरे सिर में मानतुंग आचार्य महाराज आ गए हैं। जो कहना वो कहो। मुझे एक रास्ता मिला है, भगवान को मिला था मुझे पता नहीं, वो जानन के काम नहीं। मुझे एक रास्ता मिला है, उस रास्ते पर मैं भक्तों को चला दूं तो शायद जिंदगी में कभी तुम्हारे अंदर दुख नहीं आएगा। संसार को सुखी नहीं बना पाऊंगा कोई बात नहीं, लेकिन मैं किसी को सुखी नहीं बना पाऊंगा ये भी हताश होने वाला नहीं हूं। मैं संसार को नहीं सुधार पाऊंगा ये अहंकार नहीं कर सकता, लेकिन मैं किसी को नहीं सुधार पाऊंगा ये तो हताश नहीं होगा। ठीक है मैं सबको नहीं सुधार सकता, लेकिन किसी को नहीं सुधारूंगा। ठीक है मैं उन 10% का दान नहीं ले पाऊंगा 7% वालों का, लेकिन 3% का तो ले पाऊंगा, 3 का तो ले पाऊंगा। 7% ठीक है, उनको हमारे प्रधानमंत्री जी निपटाएंगे। अरे हम लोगों की दोनों की सलाह, वो राजा है हम महाराजा हैं। और हम दोनों में बहुत कॉम्प्रोमाइज है। और उनसे मैंने कह दिया कि पहले मैं जाता हूं, अच्छे से धर्म नीति से उपदेश से पुचकार के, यदि ये सुधरते हैं तो मैं सुधारता। ये यदि लाइन पे आते हैं, अब मेरे से जो नहीं सुधर पाएंगे फिर वो आएंगे, वो तो आने ही है, वो तो आने ही है। लोभी का धन लावर खाए और बचे सरकारें जाए, वो तो नीतियां बनाई पूरी। धर्म को जो है धन का रूप बताया,
भुक्ति प्रदानम धनम, कितनी अच्छी बात कही। भुक्ति प्रदानम धनम, भुक्ति और दान ये दो ही धन के स्वरूप हैं, बाकी नाश है। या तो खा लो या दे दो, अन्यथा दुर्गति के कारण है। दुर्गति सीधी कोई नहीं रोक सकता। या तो खा लीजिए, जो गाड़ के गए वे मरकर वहीं सांप भये, दुर्गति और होगी। इसलिए तुम्हारे पास धन हो तो दो ही चीजें करना, या तो खा लो और या दान में दे दो। बेटे को वसीयत दे जाना तो बस उससे भी कहना बेटा खा लेना या दान में दे देना, मैं इतना छोड़ के जा रहा हूं। वसीयत में लिखाओ, तो अपना उपयोग कर लेना, बचे तो दान में दे देना, अन्यथा नाश होगा। तो अब डरना तुम्हारे हाथ में है कि महाराज के कहने ही से निपट रहे हो। देखो सम्मान देखना, यहां दोगे तो चक्रवर्ती की उपाधि मिलेगी। एक वो छठे काल में हुआ हुआ चक्रवर्ती कर्म का, ये हो रहा है धर्म का। कर्म का चक्रवर्ती तो नरक ले जाता है और धर्म का चक्रवर्ती स्वर्ग और मोक्ष ले जाता है। ये धर्म का चक्रवर्ती पद मिलेगा, बदले में चातुर्मास का कलश मिलेगा, बदले में सम्मान मिलेगा, बदले में स्टेज पर बैठे, हाँ बैठे बैठे बैठे, बदले में स्टेज से ऊपर बैठने मिलेगा, बदले में 4 महीने जितने कार्यक्रम होंगे उनका कमीशन तुम्हें छठे भाग रूप मिलेगा, पुण्य का। सभी कलश वालों को इतना मिलेगा। देखो महाराज के समय, अब यही चीज यदि राजा आकर के लेगा तो सोच लो बेटा, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, सोच लो बैठ करके वो तुम्हें चक्रवर्ती की उपाधि देगा। जिन जिन के छापा पड़े उनके देख लेना, चक्रवर्ती की उपाधि देगा? नहीं देगा। कलश देगा? 15 अगस्त पे सम्मान कराएगा? जेल में और डाल देगा, गड़बड़ निकल आया तो। और यदि राजा से भी नहीं सुधरे, राजा से भी नहीं सुधरे तो फिर तीसरा है चोर। तीसरा है लावर। लावर बोलते हैं ना, लावर इसी को बोलते हैं। फिर वो लावर ले जाएगा। लावर 2 काम है, एक तो यहाँ का लावर अलग है और ये कर्म रूपी लावर तुम्हारा सब कुछ तुम्हें भोगने नहीं देगा और उठा ले जाएगा सब कुछ। पड़ा रहने दे, अरे साहब मैंने ये कमाया है, बोले कुछ नहीं, चल तू यहां से। इसलिए 3 बातें, महाराजा के कहने पर सुधर जाओ, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, नहीं तो फिर राजदंड है, राजा है। महाराजा उपदेश से सुधारता है और राजा डंडे से सुधारता है। क्षत्रिय को तलवार दी है, दंड व्यवस्था है। ये उपदेश दे रहा है, वो आदेश देगा। ये मात उपदेश दे रहा है, वो आदेश दे रहा है। इतना है तो इतना तुम्हें देना पड़ेगा। यहां आदेश नहीं हो रहा है, यहां उपदेश हो रहा है। यहां करुणा चल रही है, वहां टेक टू ऑर्डर, बस इतना है तो इतना तुम्हें देना है, बात खत्म है। नहीं देना है तो चलिए जेल में। यहां तो तुम नहीं भी दे रहे हो तब भी मैं तुम्हें दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रहा हूं। नहीं दे रहा है तो भी आशीर्वाद,
और राजा को पता चला कि तुमने इतना कमाई की, इतना नहीं दिया, तो वो भी कहेगा सम्मान, वो पकड़ के जेल में डाल देगा। और डाकू के तो हाल बुरे ही हैं, वो तो नहीं दिया तो प्राण ले लेगा। महाराजा के देश उपदेश पर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, वरदान नहीं मिलेगा तो अभिशाप भी, लेकिन राजा के कहने पर नहीं दिया तो दंड है, और डाकू के कहने पर नहीं दिया तो मौत है। डाकू घर में घुस जाए, नहीं दो तो वो क्या कर सकता है? मार सकता। मौत है सीधी, मौत है सीधी, कुछ नहीं। कर्म भी मारता है, इसलिए कर्म को भी दुष्ट कहा, और चोर भी मारता है। तो क्यों हम इस दुनिया में जो पाया है इसके कारण से डाकू के हाथ से मरे? मेरा तो कहना है दो ही ठीक हैं, या तो महाराजा और या फिर महाराज को दोगे तो अगला भाव भी सुधर जाएगा, राजा को दोगे तो यह भाव सुधर जाएगा, और दोनों को नहीं दिए तो दोनों भाव बिगड़ जाएंगे, दोनों भाव बिगड़ जाएंगे। इसलिए प्रयास करता हूं, मेरी नीति तो यही है कि अपना काम प्रयास करना है। जब तक गले में ताकत है मैं तुम्हें संदेशा देता रहूंगा, जब तक थोड़ा भी दिमाग है आपके कल्याण का रास्ता सोचता रहूंगा, सोचूंगा। मन में एक करुणा है, और मेरे जीवन में भी जब तक मेरे जीवन में आस है मैं भी अपना कल्याण करता, अंतिम श्वास तक करूंगा, विश्वास है। अंतिम श्वास तक मुझे विश्वास, कैसी भी परिस्थिति आ जाए मुझे विश्वास है मेरा धर्म ध्यान नहीं छूटेगा। कितनी भी परिस्थितियां आ जाएं मेरे चेहरे की रौनक नहीं उतरेगी। कितनी भी परिस्थिति, जो मैंने कहा था ना, साधु को कभी देखना, तुम सोच रहे हो कि साधु का चेहरा उतर गया क्योंकि साधु अब कोई पुरुषार्थ नहीं कर पाया, फेल हो गया, नहीं, उस समय भी वो है, अभी फेल नहीं हुआ हूं, दाव का इंतजार कर रहा हूं। इंतजार करता है साधु, और फिर जो साहस लेके आता है, सोहम तथापि तव भक्ति साधु, मैं हूं, कैसे कौन क्या कर सकता। अब समय क्या बचाए आपको? अभी बहुत समय है। तुम्हारे पास कौन सी सेना है? अभी बहुत सेना है। तुम्हारे साथ अब कौन सा पुण्य बचा है? अभी एक पुण्य काफी है। जिंदगी भर के अंधेरे मिटाने के लिए एक माचिस की चिंगारी काफी है। एक चिंगारी बची अभी अपने पास, तो भी हताश नहीं होना। तो मेरे पास एक रास्ता है तुम्हें सुखी करने का, और मैंने बीमारी पकड़ ली है। महाराज आप, भगवान ने नहीं वो भगवान जाने, आप जाने। मेरे पास तो एक कला है कि तुम्हारी बीमारी मुझे पकड़ में आ गई है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों हमारे साथ जिंदगी में ऐसा होता है? इतनी बड़ी शक्तियां गुरु मेरे पास है, फिर भी मैं संकट में हूं। भगवान मेरे पास है, फिर भी मैं संकट हूं। बिना पूजन के भोजन नहीं करता हूं तो भी संकट है। अभिषेक करता हूं तो भी संकट है। माला फेरता हूं, कोई तो दुर्गुण नहीं है मेरे में, सब अच्छे अच्छे कार्य कर रहा हूं, फिर भी मेरे ऊपर संकट है। क्यों? मात्र एक कारण है, बता दूं? मात्र एक कारण है। जो जो तुम्हारी जिंदगी में अच्छी चीजें हैं वे जब भी मिली
तुम उसकी तैयारी नहीं की थी। भगवान मिला लेकिन तुम्हारी क्या तैयारी है? भगवान मिला तो क्या करना? या तो दुरुपयोग किया, कल की बात याद रखो। भगवान मिला तो तुमने दो काम किए, या तो चिंता ही नहीं की, भगवान दरवाजे खड़ा रहा, हमने पहचाना ही नहीं। भगवान दरवाजे खड़ा रहा, हमने पहचाना नहीं। भगवान मेरे सामने आया, मैंने पहचाना नहीं। और किसी ने खबर भी दी तो मैंने इस कान से सुन करके, किसी ने खबर दी कि भगवान आए हैं अपने नगर में, चलो, सुना ही नहीं। सुन भी लिया होगा तो उस पर गौर किया, सुन भी लिया हो तो गौर नहीं किया, और भगवान चले गए। तुमने गौर भी किया होगा, भगवान के पास आए भी होगे, लेकिन तुमने वही मांगा होगा, सट्टे का नंबर। वही मांगा होगा जो संसार में डूबने लायक है। आए हैं महानुभाव, बहुत बड़ी भूल है। हमें भगवान मिले लेकिन ये 3-4 भूलें हम करते गए। एक संसार वृक्ष की कहानी आती है। ऐसी बात नहीं है, जैसे हमने 3 दिन पहले कहा था, ऐसी बात नहीं कि हमारे संकट से कोई दुखी नहीं है, हमारे इस परेशानियों से कोई दुखी नहीं, हमारे संबंध में कोई सोच नहीं रहा है, मेरे संबंध में किसी को दया नहीं है, ऐसी बात मत समझना। 2 मैं उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति बहुत संकट में है, एक काल्पनिक उदाहरण है। पीछे से एक हाथी लगा हुआ है जिसको कहा काल। काल रूपी हाथी पीछे लगा हुआ है और व्यक्ति भाग रहा है। सारी दुनिया मृत्यु से भाग रही है, मैं मर नहीं जाऊं, मैं मर नहीं जाऊं, ये है हाथी। अब भागते भागते वो थकने लगा तो क्या करें? हाथी कहाँ नहीं पाएगा, पेड़ पे चढ़ूं तो क्या करूं, चढ़ नहीं सकते। तो वो गया, बरगद का पेड़ था, उसकी जड़ें लटकती है ना, वो जड़ें पकड़ करके लटक गया। नीचे कुआं था, यहाँ हाथी की सूंड नहीं आएगी, क्योंकि कुएं के बीच में, बावड़ी के बीच में, और लटका हुआ है। उधर उन दोनों जड़ों के लिए कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष रूपी चूहे काट रहे हैं। अपनी आयु किससे करती है? 15 दिन कृष्ण पक्ष और 15 दिन इसी में आयु करती। वे चूहे उन डालियों को काट रहे हैं, उन जड़ों को जो पकड़ के खड़ा था। और कुएं में नीचे देखे तो बड़े बड़े अजगर थे, सांप, बहुत बड़े बड़े। बीच में बड़ा अजगर था, आजू बाजू कोबरा मुंह भाए थे। गिरेगा तो वो सांप निकल जाएंगे। चूहा काट रहे हैं, गिरेगा पक्का है, चतुर गति में पड़ेगा। आकाश मार्ग से एक देवता जा रहा था अपनी देवी परिवार के साथ। उसको दया आई, ओहो ये तो बड़े संकट में है, ये तो बड़े संकट में है, चलो इसको बचाया जाए। विमान लेके पहुंच गए। भैया आ जाए तू यहाँ। हाँ, बड़े संकट में। अशोकनगर को संकट में देखा कि बेचारे सब डूब जाएंगे संसार में, नीचे सांप है। बार बार साधु आ गया, आ जाओ रे, आ जाओ, बच जाओ, बच जाओ। कई साधु आए, चले गए। मैं भी आया हूं, इसलिए आया हूं कि आओ, कुछ आ जाओ। यहां पे मर जाओगे, वो डालें काटने वाले हैं चूहे। हाथी पेड़ को गिरा सकता है, कम ताकत मत समझो। काल के सामने कोई भी टिका। कहाँ गए चक्री जिन जीता, भरत खंड सारा। कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण,
जिन रावण कहाँ कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा सुमरन की, कहाँ गए वह लोभी कौरव, ऐसा आता है ना भाव में। कहाँ गए वो सब? ये काल के गाल में सब समा जाएंगे। इस हाथी से बच नहीं पाएगा, ये मरेगा। और बच गया तो ये चूहे डाले काट देंगे, कुएं में गिरेगा, अजगर खा जाएंगे। ऐसी विपदा में देख के कब दया नहीं आती? आया। उसी समय हाथी ने आके पेड़ हिला दिया। पेड़ हिलाया तो वहां मधुमक्खी का छत्ता लगा था, वो हिल गया, तो उनमें से एक एक बूंद टपक रही है, शहद खा रहा है। अब वो देवता आया, बोले भैया ट्यूशन, बोले हे देवता महाराज आपका बहुत उपकार, आपने चिंता की, बस 1 मिनट और रुक जाओ, वो एक बूंद और आ रही है, ओनली वंस मोर, वो एक बूंद और आ रही, वो खा लूं फिर चला जाऊंगा। जैसे वो एक देवता ने कहा ठीक भाई कर ले, वो एक बूंद ले ली, भैया आ जा, ऊपर देखा तो फिर वो होता ना दूसरी दिख गई, बोले बस देवता एक और, बस वो और आ जाए। ऐसा आते आते शाम होने, भैया देख अब मैं रुमाऊंगा, मेरे विमान में लाइट नहीं लाइट नहीं है इसमें, ये रात में नहीं चलता, आजा। बोले साहब देखो बस वो एक और हाथी के हिलाने से मधुमक्खियां भी काट रही हैं जगह जगह, पर वो एक बूंद शहद की बूंद के लोभ में देवता कहता है भाई मैं क्या करूं, बस एक बार। देवता ने विमान हटा लिया और विमान चला गया। ये किसका उदाहरण है मालूम आपको? संकट में पड़े आप हो और हम लोग साधु लोग तुम्हारे विमान लेके आए हैं, विमान लेके। ओ भोले प्राणियों, चतुर्मास करने नहीं आए हैं, तुम जैसों को संकट से निवारने आए हैं। तुम सोच रहे हो कि महाराज को चतुर्मास करने को कहीं स्थान नहीं मिला है? अरे चतुर्मास करना तो बहाना है, भक्तों का उद्धार करना मुख्य कार्य है। साधु आहार को जाता है तो पेट भरना तो बहाना है, एक श्रावक का उद्धार करना मूल कारण है। मैंने कहा था ना एक दिन, पेट तो कहीं भी भर जाएगा, टिफिन से भर जाएगा, कहीं से भर जाएगा, भक्त के घर क्यों? ये तो बहाना है भोजन, मूल उद्धार करना है। ये तो बहाना है चतुर्मास करना है महाराज का, नहीं, भक्तों का उद्धार करना है। जैसे रामचंद्र जी ने कहा था ना, लक्ष्मण ये वनवास तो बहाना था, भक्तों का उद्धार करना था। बहाना था कि वनवास जा रहे हैं हम, अरे इन भक्तों का उद्धार कर रहे हैं, सबरी जैसों का। तुम्हें लग रहा है कि मैं चतुर्मास कर रहा हूं, चतुर्मास नहीं कर रहा हूं, भक्तों को विमान लेके खड़ा हूं, आ जाओ रे, आ जाओ, आ जाओ, पोइस पोइस पोइस, वो कौओं को बुलाते हैं ना कुंवार के महीने में। हाँ कुछ करते हैं, मुझे पूरा पता नहीं है, पोइस पोइस बुलाते हैं, हाँ जो भी। ऐसे ही मैं कह रहा हूं, आ जाओ रे, आ जाओ। सोच लो अभी ये मधुमक्खी के एक बूंद के कारण से तुम गुरु को भी ठुकरा देते हो, तुमने भगवान को भी ठुकरा दिया। साक्षात तीर्थंकर भी विमान लेके आए, 32 साल तक महावीर स्वामी खड़े रहे विमान लेकर। 1 लाख पूर्व वर्ष, 1 वर्ष कम आदिनाथ खड़े रहे विमान लेकर के। 1 वर्ष कम, लगभग 1000 वर्ष कम, छद्मस्त काल 1000 वर्ष कम, एक पूर्व कोटि तक, एक पूर्व तक 84 लाख में 84 लाख का गुणा करो, जितना आए उतना एक पूर्व है।
84 लाख में 84 लाख का गुणा करो, जितना आवे। इतने वर्षों तक ऋषभ देव विमान लेके खड़े रहे तुमको संकट से निवारण करने के लिए। और ऐसे एक विमान नहीं, 24 विमान। ऋषभनाथ से लेकर महावीर तक कितने हो गए? हर व्यक्ति ने कहा बचाओ इसको, बचाओ, लेकिन तुमने हर तीर्थंकर से यही कहा बस वंस मोर, वो एक बूंद और आ जाए, वो एक बूंद आ जाए। भगवान चले गए, अब गुरु महाराज आए, बड़े बड़े आचार्य आए, कुंद कुंद महाराज जैसे आए। उनके विमान ने भी उनने कहा भैया आना हो तो आजा, नहीं तो रात में। वो भी चले गए। पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज भी आए, थुवन जी तक आए, यहाँ भी आए। थुवन जी में चतुर्मास किया, एक नहीं दो चतुर्मास हुए। दो चतुर्मास लेकर विमान लेके खड़े रहे। आओ जाओ रे, आओ आओ। और तुमने क्या कहा? मना नहीं किया। तुम मना तो बनिया बना तो करते ही नहीं। मना नहीं किया, नहीं गुरुदेव आपका बहुत उपकार है, आपने हमारे ऊपर दृष्टि लगाई, पर थोड़ी देर और रुक। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।